बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है? तो बोले बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो? बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया, इसकी मां कैसे रहती होगी? तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ? बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो जब मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से।